कंडियारी के मकाम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीके इंसाफ के कारकुन आमने सामने आ गए। पीपी वर्कर सामने आ गए, जबकि पीटीआई लॉन्ग मार्च को 25 मिनट तक रुकना पड़ा। काफिले में शामिल पीटीआई कारकुनान ने शदीद नारेबाजी की। पुलिस ने सिंध हुकूक मार्च को मंजिल की जानिब रवां दवां कर दिया। सूरत हाल हुई क्या है और इस वक्त क्या बीट बचाव कराया जा रहा है, जान लेते हैं। मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मोनिस, बताइएगा काफिला अभी कहाँ तक पहुंचा है और क्या सूरत हाल अब कंट्रोल में है? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ये सिंध हुकूक मार्च है और आज इसका 5वां रोज है। अपने मकामात से जो मुकर्ररा इसके मखसूस रास्ते हैं रवा दवा है, लेकिन आज पहला इसका नाखुशगवार वाकया पेश आया है कि जब जिला सांगड़ है और इसका इलाका है कंडियारी, यहाँ से इस मार्च को गुजरना था, लेकिन इस मकाम पे बड़ी तादाद में आने और जाने वाले दोनों ट्रैक पे पीपल्स पार्टी के कारकुनान पहले से मौजूद थे। अगरचे इस्तकबाल हमेशा से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान की जानिब से किया जाता रहा है। 40 से ज्यादा स्पॉट पे इस्तकबाल किया गया, लेकिन इस स्पॉट पे पीपल्स पार्टी के कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। ना सिर्फ मौजूद थे, हाथों में पार्टी पर्चम, तो शदीद नारेबाजी की जा रही थी और रोड ब्लॉक कर दिए गए थे। इस मकाम पर हमने देखा पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन पुलिस की तवील मुज़ाकरात के बावजूद भी पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने रास्ता नहीं खोला और जो सिंध हुकूक मार्च है उसको वहां पे रुकना पड़ा। उस स्पॉट से पहले तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले पे ये मार्च रुका रहा और लगभग 25 मिनट तक ये मार्च रुका रहा, जिसकी सरबराही शाह महमूद कुरैशी, हरी जैदी, हरी मादिल शेख, राजा अजहर और दीगर कायदीन कर रहे हैं। कारकुनान की तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी खासी कम न थी, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े तो दोनों तरफ के कारकुनान आमने सामने आए हैं। शदीद नारेबाजी की गई है और उसके बाद पुलिस की जानिब से बीच बचाव कराने की कोशिश की गई है, लेकिन राजा अजहर एमपी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो रास्ते में आए हैं। उन्होंने खासी कोशिशें की हैं और बीच बचाव कराने की। उसके बाद हमने देखा है कि जो पीपल्स पार्टी के कारकुनान है पुलिस की मदद से, कायदीन की मदद से उनको पीछे किया गया है और फिर रास्ता बनाने की कोशिश की गई है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, जो काफिला है, उसको गुजारा गया है। लेकिन इस मकाम पर हमने देखा है कि तकरीबन 20 से 25 मिनट तक ये काफिला रोका गया है और इसके बाद हमने जब यहाँ पे गैर रस्मी गुफ्तगू हुई रहनुमाओं से, तो शाह महमूद कुरैशी ने भी, अली जैदी ने भी इस वाक़े की मजम्मत की। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मुखालफिन जो है अब वो खौफजदा है इस लॉन्ग मार्च से, सिंध हुकूक मार्च से, इसी वजह से इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से पीपल्स पार्टी का जब पीछे कर दिया गया है तो काफिले को यहाँ से रवा दवा किया गया है और अब ये काफिला अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका मोनिस, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सूरत हाल ये है, कंडियारी के मुकाम पर पीपीपी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान आमने सामने आ गए हैं। पीपी वर्कर सामने आ गए, जबकि पीटीआई लॉन्ग मार्च को 25 मिनट इंतजार करना पड़ा और काफिले में शामिल पीटीआई कारकुनान ने शदीद नारेबाजी भी की है। सूरत हाल आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों जानिब से कारकुनान नारेबाजी कर रहे हैं, हाथापाई भी हुई है और मोनिस हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है। मोनिस, ये बताइएगा कि दोनों तरफ से जो कारकुनान थे उनको लीड कौन कर रहा था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से दोनों तरफ से लीड कौन कर रहा था? देखिए, बिल्कुल सिंध हुकूक मार्च को तो जो लीड कर रहे हैं वफाकी वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और पीटीआई सिंध के सदर हैं अली जैदी, ये इस मार्च को लीड कर रहे हैं। लेकिन तकरीबन 4 रोज हो चुके हैं, आज 5वां रोज है। पुरअमन तरीके से ये मार्च अपने रास्ते पे गामजन है, लेकिन आज यहाँ पर जो कंडियारी का मकाम है, यहाँ पर खासी बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे, जो कि हाथों में पीपल्स पार्टी के परचम थामे हुए थे। शदीद नारेबाजी की जा रही थी हुकूमत मुखालिफ और उसके बाद हमने देखा है कि रोड जो आने और जाने का दोनों ट्रैक थे वो बंद कर दिए गए। इसी बात के पेश नजर इस काफिले को रोक लिया गया था पहले ही मकाम पे, जबकि जो रहनुमा है उनकी जानिब से तशवीश का इजहार किया था। वहाँ पे पुलिस मौजूद थी, ज़िले पुलिस, लेकिन पुलिस की जानिब से ये कहा जाता है कि मामला बेहतर है और इसकी कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे ही मकाम काफिला पहुंचा है उस बात में देखा कि कारकुनान पीपल्स पार्टी के वो तैयार नहीं थे, शदीद नारेबाजी की जाती रही और साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीके काफिले में कारकुनान थे वो भी पुरजोश नजर आए। उनकी जानिब से भी जवाबी नारेबाजी की गई है और जो थोड़ी बहुत धक्कम पेल भी की गई है। पुलिस ने कारकुनान को हटाने के लिए पीछे कराया है। उसके बाद हमने देखा, लेकिन मुनिस अहम बात यह है कि किसी किस्म की कोई हाथापाई या कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया, सिर्फ नारेबाजी की गई है। देखिए, बिल्कुल नारेबाजी की गई है, लेकिन जो कारकुनान थे वो हटने को तैयार नहीं थे, तो उसमें थोड़ी बहुत धक्कम पेल हमें देखने में आई है। और खास तौर पे जब यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस स्पॉट पे पहुंचे हैं तो एमपीए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची से राजा अजहर, वो भी मैदान में आए हैं। उनकी जानिब से पीटीआई के जो कारकुनान थे वो भी उनको लीड करते रहे और फिर उन्होंने रास्ता क्लियर कराया है पुलिस के साथ मिलके। तो रास्ता जब क्लियर हुआ है तो तकरीबन 25 मिनट गुजरने के बाद यहाँ पे हमने देखा है कि वो जो है उनके जो काफिला है उनको गुजरने की इजाजत
इजाजत दी गई है। इसके बाद अब जो है ये काफिला अपनी मनाजिल पे जो है गामजन है और पुलिस को खास मुतहर्रिक कर दिया गया है। अगर जिला पुलिस और अपनी सिक्योरिटी जो रहनुमाओं की है वो साथ है, लेकिन अब खासी पुलिस को मुतहर्रिक किया गया है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से रोका जा सके, उसको रोका जा सके। ताहम ये एक वाक़या हुआ है जो कि कंडियारी जिला सांगड़ में हुआ है और अब तक जो ये कारवां था पुरसुकून अंदाज में अपने गामजन था, लेकिन आज ये वाकया पेश आया जिसमें हाथापाई तो नहीं हुई है बहुत ज्यादा, लेकिन जो कारकुनान है उनकी जानिब से नारेबाजी की गई है, रास्ता ब्लॉक किया गया है और जिसकी वजह से तकरीबन 25 मिनट तक ये रास्ता रोका गया है। गैर रस्मी गुफ्तगू की है शाह महमूद कुरैशी अली जैदी ने और इस वाकये की मजम्मत की। उनका ये कहना है कि जो मुखालफीन है अब वो खौफजदा है सिंध हुकूक मार्च से, इसी वजह से इस तरह के हथकंडे जो है अपनाए जा रहे हैं। खास तौर पे यहाँ पे जो रहनुमा है उनकी जानिब से बहुत ज्यादा इस पे इजहार तशवीश किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हरीम आदिल शेख, उनसे हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि जो इस तरह के वाकयात हैं ये मुखालफीन साबित हो रहा है कि खौफजदा है और इनका जो पैगाम है वो सिंध में अच्छी तरीके से फैल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, मोहन साहब हमें अपडेट कर रहे थे।